हाँ, मैं मिश्रा सर, मिश्रा क्लासेस की तरफ से बहुत बड़ी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक आप देखें तो बहुत सारी आपको अननोन जानकारियाँ मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। चैनल को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नीट काउंसलिंग से रिलेटेड अगर मेरे पास कोई जानकारी आती है तो उस जानकारी को हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहें। आज हम नीट से संबंधित ऐसे छात्रों के बारे में बात करने जा रहे हैं, कारण कोई भी रहा हो, नीट में नंबर कम है लेकिन वो एडमिशन लेना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो वो कैसे एमबीबीएस करें। पहली बात, अगर नीट में नंबर कम है, दो बातें हम बहुत महत्वपूर्ण स्टार्टिंग की बोलने जा रहे हैं। अगर आप में मेहनत करने की क्षमता नहीं है, और मेहनत दो प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है, एक बहुत सिंपल, दूसरी नॉर्मल, तीसरी बहुत कठोर। अगर बहुत कठोर मेहनत करने की क्षमता नहीं है और घर की स्थिति अच्छी है और घर के लोग चाहते हैं और आप स्वयं चाहते हैं एमबीबीएस डॉक्टर हम हो जाएं, तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी है सेंट्रल की, डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, उसमें आप एडमिशन ले लें। और अगर आप आपके अंदर से ताकत ये बोल रही है, अंदर से आवाज़ ये बोल रही है कि हम हार्ड वर्क कर सकते हैं, तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन न लें, क्योंकि 7 महीने के बाद फिर नीट होनी है। और आज अभी से कठिन परिश्रम में लग जाएं और 7 महीने के बाद में आप एमबीबीएस डॉक्टर बन जाएंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटी टोटल प्राइवेट है और इसकी काउंसलिंग कौन कराता है? एमसीसी कराती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, इसमें बहुत सारे कॉलेज आते हैं, और इसकी काउंसलिंग कौन कराता है? एमएमसी कराता है। 2020 में डीम्ड कॉलेज में 950 सीटें बढ़ी हैं। 2020 में डीम्ड कॉलेज में 950 सीटें बढ़ी हैं। दूसरी बात ध्यान रखना, कुछ डीम्ड कॉलेज ऐसे भी हैं जो बैंक गारंटी मांगते हैं, बगैर बैंक गारंटी के एडमिशन नहीं देते हैं, और कुछ डीम्ड कॉलेज ऐसे हैं जो बैंक गारंटी नहीं मांगते हैं। तीसरी बात, कुछ सारे डीम्ड कॉलेज में नहीं, कुछ डीम्ड कॉलेज ऐसे हैं जिनमें पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। वहाँ से अगर जो आप एमबीबीएस करते हैं तो काफ़ी अच्छे डॉक्टर बनेंगे। डीम्ड कॉलेज में एडमिशन के लिए आपकी काउंसलिंग सेंट्रल काउंसलिंग कराना होता है, मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग से सीटें भरी जाएंगी। दूसरी बात देखा जाए, जब आप डीम्ड कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 2 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन के समय जमा होगा। अगर एडमिशन डीम्ड कॉलेज में हो जाता है तो ये 2 लाख रुपए वापस नहीं होंगे। अगर किसी कारण से डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाता है तो कुछ अमाउंट काट करके शेष पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। दूसरी बात, एडमिशन के बाद अगर एडमिशन हो जाता है, कॉलेज छोड़ते हो, तब आपको एक भी पैसा नहीं वापस होगा। दूसरी बात देखा जाए, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग और मॉपअप राउंड की काउंसलिंग, मतलब 3rd राउंड तक की काउंसलिंग एमसीसी कराएगी, डीम्ड यूनिवर्सिटी की ऑल इंडिया कोटा के साथ।
और यदि सीटें बच जाती हैं तो इसके बाद की काउंसलिंग कॉलेज अपने लेवल पर कराता है, और कॉलेज जब अपने लेवल पर कराता है तो कम मार्क में भी एडमिशन मिल जाता है, लेकिन फीस आपको ज़्यादा जमा करनी होगी। ये बात तुम्हें मान के चलना है। किसी भी डीम्ड कॉलेज में अगर जो एडमिशन लेते हैं तो 5 साल के अंदर कम से कम 1 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तो अगर जो आपकी इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी है, क्योंकि डीम्ड कॉलेज में वही एडमिशन ले सकते हैं जिनकी इकोनॉमिक स्थिति काफ़ी अच्छी है, तो 1 करोड़ रुपए 5 साल के अंदर आपको देने होंगे और आप डॉक्टर बन सकते हैं। और अगर 1 करोड़ रुपए आप बचाना चाहते हैं तो आज से अभी से हार्ड वर्कर बन जाइए। देखिए, दुनिया में हर चीज़ संभव है और उसका केवल एक ही रास्ता है, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क से असंभव चीज़ को भी हम संभव बना लेते हैं। तो सब कुछ अपने ऊपर डिपेंड है। आप 1 करोड़ रुपए ख़त्म करना चाहते हैं या 1 करोड़ रुपए बचा करके आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। अगर 1 करोड़ रुपए बचा कर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आज से अभी से इसी वक्त से आप हार्ड वर्किंग में आ जाइए। दुनिया से नाता तोड़ लीजिए, किताबों से नाता जोड़ लीजिए, क्योंकि किताबें जो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये आपके चेहरे के ऊपर ऐसा तेज ला सकती हैं कि एक सूरज के समान चमकोगे। तो हमेशा नाता ऐसे से जोड़िए जो आपके चेहरे के ऊपर तेज ला दे। और अगर मेहनत करने की क्षमता नहीं है तो आप 1 करोड़ रुपए ख़त्म करें, डीम्ड यूनिवर्सिटी में जा कर के एडमिशन ले लें। डिसीज़न आपको लेना है। और अगर आप हार्ड वर्कर बनना चाहते हो तो मिश्रा क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल पर मैंने एक चैनल बनाया है। उसमें 9th, 10th, 11th, 12th और नीट के स्टूडेंट के लिए सारे सब्जेक्ट के लेक्चर चैप्टर वाइज कंप्लीट चैप्टर को कवर करते हुए डाले हैं। तो आप वहाँ पर जाएं और पढ़ें। और एक और सुविधा वहाँ पर मैंने दे रखी है, अगर कोई चीज़ डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर वो डाउट आप लिख दीजिए। हम आपको उस डाउट का जवाब 101% देंगे। मतलब अगर जो आप हार्ड वर्कर हो तो हर कदम पर मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मैं कोई काउंसलर नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। मैं 30 साल से नीट के ही विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ और बायो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो कोई भी अगर जो नीट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछें और हम मैक्सिमम प्रयास करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। देखिए, हम सर्वज्ञानी तो है नहीं। हो सकता है आप लोग ऐसा क्वेश्चन कर दें जिसका मुझे तुरंत आंसर ना मालूम हो, तो मैं ये वादा ज़रूर करता हूँ, मैं कंसल्ट करके किताबों में देख करके उस चीज़ का जवाब ज़रूर दूंगा। मतलब मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो। और दुनिया में कोई सर्वज्ञानी नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्ञान एक भंडार है। जितना आप पढ़ते जाओगे ज्ञान आपको मिलता जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप मेहनत करें। और अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी में जानना चाहते हैं तो सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी के कॉलेज अच्छे नहीं हैं। एक वीडियो हम बना देंगे कौन कौन से डीम्ड यूनिवर्सिटी के कॉलेज अच्छे हैं, पढ़ाई अच्छी होती है, उनमें अगर एडमिशन लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, समझे। लेकिन आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, खर्चा ज़्यादा आएगा।
तो अगर जो आपकी इकोनॉमिक स्थिति अच्छी है तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं। और मैंने बार बार बताया है, अगर आप ड्रॉप भी नहीं लेना चाहते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए इतने पैसे नहीं हैं, तो आप बीएमएस कर सकते हैं। बीएमएस आयुर्वेदिक है, इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, आप रोज़गार पा जाएंगे, मतलब बेरोज़गार नहीं रहेंगे, समझे। अगर आपकी क्लिनिक नहीं भी चलती है तब भी आप 1000-2000 रुपये पर डे आप कमाएंगे। और अगर चलती है तो कितना कमाएंगे इसके बारे में ना आप जानते हैं और न मैं जानता हूँ। तो अगर ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए उतना अमाउंट नहीं है, तो आप बीएमएस ले लें एडमिशन। और अगर जो अमाउंट नहीं है, हमें एमबीबीएस करना है, तो 7 महीने के बाद फिर एग्ज़ाम होगा, 6-7 महीने मतलब मई में होगा। आप जुड़ जाएं अभी से, इसी वक्त से। अगर जो ईमानदारी से जुड़ते हो तो दुनिया की हर चीज़ संभव है, ये तो केवल नीट है। अगर ईमानदारी से भक्ति में जुट जाओ तो भगवान को भी आपके पास आना पड़ेगा। तो शर्त मैंने रखी है, ईमानदारी से। दुनिया से नाता छोड़िए, किताबों से नाता जोड़िए, मेडिकल कॉलेज में पहुंचिए, ठीक है। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे हर जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।